हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शर्मा। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल तक्षक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के अंतर्गत जो भी हैं सीटेट और केवीएस इत्यादि के लिए काफ़ी आवश्यक है ये। तो बने रहिए वीडियोज़ के अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे पहला इसमें आत्मा का विज्ञान, यानी जो आत्मा का विज्ञान ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसका है, ये किसने माना है। तो अरस्तु महोदय ने जो मनोविज्ञान, यानी ये मनोविज्ञान को क्या माना है, मनोविज्ञान को क्या माना है, ये आत्मा का विज्ञान माना है। ठीक है, अरस्तु महोदय ने। दूसरा मन का विज्ञान, मन का विज्ञान मध्य युग के जो भी दार्शनिक थे, इन्होंने मध्य युग के दार्शनिक जो भी मन का विज्ञान माना है। ठीक है। अगला है चेतना का विज्ञान, विलियम जेम्स महोदय ने चेतना का विज्ञान माना है, मनोविज्ञान। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान वाटसन महोदय ने मानता है, इन्होंने व्यवहार के माध्यम से जो भी बालक के अंदर विकास होता है, मन जो भी व्यवहार के माध्यम से किसी भी जो भी विकास होता है वो व्यवहार के माध्यम से होता है। तो चलिए इसमें ये हमारा स्टेटमेंट जो भी है वाटसन महोदय का जी का। ठीक है। अगला इसमें देखेंगे बाल विकास। देखिए, बाल विकास जो है कि जो बाल विकास ये दो तरीके का होता है, यानी वृद्धि और विकास। यानी बाल विकास मतलब दो तरीके से होता है, यानी एक वृद्धि होता है और एक विकास, यानी दो पक्ष होते हैं बाल विकास के, एक वृद्धि और एक विकास। वृद्धि जो है कि हमारी दिखती है, यानी वृद्धि हमें दिखाई देती है कि हाँ बालक कितना वृद्धि हुआ है, लेकिन विकास हमें दिखाई नहीं देता है, यानी ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से होता है। चूँकि ठीक है, यानी ये अगर पूछेगा कि अगर इस क्वेश्चन पूछेगा विकास है गुणात्मक या मात्रात्मक, यानी ये विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। ठीक है। और ये वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होता है। ठीक है। परिभाषा इसका देखेंगे हम लोग। परिभाषा है इसमें क्रू एंड क्रू के अनुसार है मनोविज्ञान मानव व्यवहारों का, मानव संबंधों का अध्ययन है। जो मनोविज्ञान है क्रू के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है। ये क्रू एंड क्रू के अनुसार है। ठीक है। अगला है इसमें वाटसन के अनुसार है, वाटसन के अनुसार हमारा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ठीक है। वाटसन महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अगला है इसमें डुअर्थ महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, और फिर अब वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए हैं। ठीक है। यानी इन्होंने भी पहले आत्मा का त्याग हुआ, ठीक है, आत्मा का, फिर मन का, उसके बाद अब एक प्रकार से व्यवहार, यानी व्यवहार को ये प्राथमिकता देते हैं। ठीक है। अगला ये वुडवर्थ महोदय ने ये उनका ये स्टेटमेंट है, इसका कथन है। ठीक है। अगला है इसमें हाँ, सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था वो रुडोल्फ गोल्काय महोदय ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। इसमें शिक्षा, उसके बाद आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान वो होता है, शिक्षा मनोविज्ञान आता है। ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। ये तो शिक्षा का संबंध बालकों के व्यवहार में परिवर्तन से है। जो शिक्षा का संबंध होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन से होता है, तथा मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। ठीक है। जो मनोविज्ञान का जो संबंध होता है व्यवहार के अध्ययन से संबंध होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी उसी को हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है। अगर इसमें शिक्षा मनोविज्ञान दो तरीके से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में वृद्धि और विकास होता है, यानी वृद्धि मात्रात्मक होते हैं और विकास जो कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है। अगला इसमें कि हर्लॉक महोदय ने कहा है
कि विकास के फलस्वरूप ही बालक के अंदर नवीन विशेषताओं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह हर्लॉक महोदय ने कहा। वृद्धि विकास में निहित होती है, यानी विकास, यदि किसी बालक में विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से उसके अंदर वृद्धि हुई है। ठीक है, यदि अगर किसी बालक में वृद्धि हो रही है तो ये कोई आवश्यक नहीं कि किसी बालक में विकास हुआ है या नहीं। ठीक है, यानी वृद्धि जो है कि विकास में समाहित होती है। अर्थात यदि किसी बालक का विकास हुआ है तो निश्चित ही कि वृद्धि भी हुई है, और किंतु अगर बालक में वृद्धि हुआ हो तो यह निश्चित नहीं कि बालक का विकास, यानी ये निश्चित नहीं है कि उसका विकास भी हुआ है। ठीक है, देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम है और वातावरण है। तो वंशानुक्रम में मातृपक्ष और पितृपक्ष। ठीक है, और ये जो कि वातावरण हमेशा आंतरिक, यानी माता के गर्भ में गर्भावस्था के समय और बाह्य जन्म के बाद जो भी वातावरण मिलता है ये प्रभावित करते हैं हमारे विकास को। ठीक है, विकास के सिद्धांत यानी दो रूप, मुख्य रूप से दो होते हैं, यानी सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत। तो सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत जो भी आएंगे हमारे, जो भी सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत, यानी सामान्य निरंतरता का सिद्धांत है, पहला है। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिकता का सिद्धांत है, उसके बाद अगला एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत है, उसके बाद चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत है, अगला इसमें समान प्रतिमान का सिद्धांत है, इसके बाद सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत है, सतत विकास की दिशा का सिद्धांत है, अगला है विभिन्न अंगों की विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत है, अगला वातावरण एवं वंशानुक्रम अंतरण का सिद्धांत है। ठीक है, ये हमारे सामान्य सिद्धांत है। अगला विशिष्ट सिद्धांत कौन कौन से? विशिष्ट सिद्धांत ये हैं कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी विशिष्ट सिद्धांत के अंदर कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसमें अंक की मात्रा छूट गया है, सांस्कृतिक सिद्धांत, फ्रायड का मोनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, चमस्की का भाषा विकास का सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, यानी ये सारे के सारे विशिष्ट सिद्धांत है। तो ये रहा हमारे जो भी विकास के सिद्धांत है, यानी सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत, ये हमारे जो कि काफ़ी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा? आज के लिए इतना। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करता, कैसे इंप्रूव वीडियो आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।